सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार परमेश्वर के हजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि जब वह मुझको पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, संकट में मैं आपके संग रहूंगा। परमेश्वर ने वादा किया है कि आपको बचाकर मैं आपकी महिमा को बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, यह वचन उन सभी भाई बहनों के लिए है जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर की वो शरण में रहते हैं। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का एक अद्भुत वादा है कि जब भी हम उसे पुकारेंगे वह हमारी प्रार्थना सुनेगा और हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि लिखा है भजन संहिता 91 का 15, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर को पुकारना है, क्योंकि परमेश्वर का ये हमारे लिए हसीन वादा है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी सुनूंगा। परमेश्वर को पुकारो, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मेरे प्रियो, जब हम सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारा सुनता है, परमेश्वर हमारी सुनता है। मेरे भाई मेरी बहन, कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर नहीं दे रहा है, हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर मेरे भाई मेरी बहन अपने समय पर वो हमारी प्रार्थना का जवाब देते हैं, वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, क्योंकि यिर्मयाह 33:3 में लिखा है कि मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा और तुझे बड़ी और गुण बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी की अनसुना नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, चाहे हम कितने भी कमजोर हों या हम पापी हों, यदि हम पश्चाताप के साथ परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं और परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि परमेश्वर का यह हसीन वादा है। परमेश्वर ने कहा संकट में मैं उसके संग रहूंगा। परमेश्वर ने कहा संकट में तू मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आमीन। प्रियो, परमेश्वर हमारी परेशानियों में हमारे साथ होते हैं। परमेश्वर हमारे मुश्किलों में, हमारे दुर्बलों में, हमारी बीमारियों में, हमारी कठिनाइयों में परमेश्वर हमारे साथ होते हैं। मेरे प्रियो, यह वचन हमेशा आश्वस्त करता है कि जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं तब परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। मेरे प्रियो, यह एक वादा है परमेश्वर का कि चाहे हम कितने भी कठिन समय से गुजर रहे हों, परमेश्वर हमारे साथ हैं। चाहे कितनी भी हम मुश्किलों से गुजर रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ हैं। परमेश्वर हमें मेरे भाई मेरी बहन कठिन समय में वो मजबूत बनाते हैं। कई बार परमेश्वर हमारी समस्याओं को तुरंत नहीं हटाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो हमें उनके बीच में परमेश्वर शक्ति देते हैं। उन कठिनाइयों में परमेश्वर, उन समस्याओं में हमें शक्ति देते हैं। जैसे सद्रक, मेशक और ओबेदनागो को जलती भट्ठी में डाला गया था, लेकिन परमेश्वर उनके साथ थे
और उन्हें कोई हानि नहीं हुई थी। आमीन मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने कहा है हमसे ये वादा किया कि मैं उसको बचाकर, उसको निकाल कर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें हमारी कठिनाइयों से, हमारी परेशानियों से निकालकर परमेश्वर हमारी महिमा को बढ़ाना चाहता है। जैसे सद्रक, मेशक और देवनागों को उनकी मुश्किलों से, उनकी परेशानियों से, उनकी कठिनाइयों से, उस जलते हुए भट्ठे के आग से जब उनको निकाला परमेश्वर, तब उनके परमेश्वर ने महिमा को बढ़ाया। आमीन। तो मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर हमें भी कठिनाइयों से बाहर निकालते हैं। संकट में और संकट के समय में परमेश्वर ना केवल हमारे साथ होते हैं बल्कि वो हमें बचाते भी हैं। यह बचाव मेरे प्रियो सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि आत्मिक भी होती है, आत्मिक भी हो सकती है। हमें पाप से बचाना, बुरी आदतों से छुड़ाना और हमें नया जीवन देना। मेरे भाई, मेरी बहन, ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर हमें सम्मान और महिमा वो देते हैं। जब हम संकट से बाहर आते हैं तो परमेश्वर हमें और भी अधिक ऊंचा उठाते हैं। मेरे प्रियो, जैसे अय्यूब को परमेश्वर ने उसकी परीक्षा के बाद 2 गुनी आशीष दी। अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया था। अय्यूब रोग में, बीमारियों में वो पड़ा हुआ था। मेरे भाई, मेरी बहन, परंतु परमेश्वर ने उसकी सारी बीमारियों से उसे मुक्त किया। जो रोग था उसको, उस रोग से परमेश्वर ने उसको मुक्त किया। परमेश्वर ने उस कठिनाई में उसके साथ थे, उसको बल दिए, उसको ताकत दिए। परमेश्वर ने उसको कभी छोड़ा नहीं। मेरे भाई, मेरी बहन, और उस बुरे हालात से परमेश्वर अय्यूब को निकाल करके उसकी महिमा को परमेश्वर ने पहले से 2 गुना ज्यादा बढ़ाया। 2 गुना आशीष परमेश्वर ने उसे दिया, यानी कि डबल आशीष परमेश्वर ने उसे दिया। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर के प्रति मैं आपसे कहता हूं वफादार रहें, तो परमेश्वर हमें सम्मानित करता है प्रियो, और दूसरों के सामने परमेश्वर हमारी गवाही देता है और हमें लोगों के सामने हमें गवाही के साथ साथ महिमा भी देता है। प्रियो, इस वचन का जीवन बहुत महत्व है। हमें कभी अकेले नहीं होते, हम कभी अकेले नहीं होते। परमेश्वर हमारी पुकार सुनते हैं क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। हर समस्या में परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं और हमें परमेश्वर शक्ति देते हैं। प्रियो, अगर हम विश्वास में बने रहें तो परमेश्वर हमें बचाकर वो सम्मानित भी करते हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बचाकर, आपको निकालकर परमेश्वर आपको सम्मानित करने वाले, आपकी महिमा को परमेश्वर बढ़ाने वाले हैं। मेरे प्रियो, कठिनाइयां सिर्फ एक परीक्षा होती हैं, लेकिन उसके बाद परमेश्वर हमें ऊंचा उठाते हैं। मेरे प्रियो, अपनी कठिनाइयों को आप एक परीक्षा समझें और उस परीक्षा से परमेश्वर आपको निकाल करके आपको ऊंचा उठाने वाले हैं। परमेश्वर की ओर आप देखते रहें प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का यह वचन भजन संहिता 91:15 हमें यह सिखाता है कि जब भी हम मुश्किल में हों हमें घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है। वह हमें सुनता है, हमारे साथ रहता है और परमेश्वर हमें बचाता है और हमें परमेश्वर महिमा देता है। मेरे प्रियो, क्या आप किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं? अगर हाँ,
तो इस वचन को अपने जीवन में आप लागू करें और विश्वास रखें कि परमेश्वर आपको बचाएगा और आपको आशीष देगा और आपकी महिमा को वो बढ़ाएगा। आमीन। तो आज के इस वचन के माध्यम से मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आप सभी भाई बहनों को बहुत याद से आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। सचमुच प्रभु जी आप महान हैं। सचमुच मेरे पिता आप धन्य हैं। हे सुंदर सृष्टि के निर्माण करता, मैं प्रार्थना करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो आपको पुकार रहे हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आप उनकी सुने। जो संकट में है प्यारे पिता, बीमारी में है, हे पिता वो हॉस्पिटल में है प्रभु, बंदी गृह में है प्यारे पिता, या प्यारे पिता घर पे ही है, परंतु या प्यारे पिता उनकी किडनी डैमेज हुई पड़ी है प्यारे पिता, नसें ब्लॉक हो रखी हैं प्यारे पिता, किसी को संतान नहीं हो रहा है प्रभु जी, किसी को जॉब नहीं लग रहा है प्रभु जी, कोई भयंकर पीड़ा में है प्रभु जी। हे पिता आपने कहा संकट में मैं उसके संग रहूंगा। इस वक्त प्रभु जी आपकी उनको आवश्यकता है, आपकी ज़रूरत है, और प्रभु उस संकट से प्रभु उनको बचा कर मेरे पिता परमेश्वर उनको निकाल कर प्रभु जी उनकी महिमा को आप बढ़ाएं। प्रभु आप दया करें। मेरा विश्वास है कि उनके जीवन से हर एक प्रभु जी बुरी परिस्थितियां जो उनको कब्जा करके रखी हैं वे सब आपके नाम से आउट हो रहे हैं, जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, वो फ्री हो रहे हैं, वो पूरी तरह से चंगाई पा रहे हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर आज की प्रार्थना प्रभु इनके लिए बड़े चंगाई का कारण बने। आज का वचन मेरे पिता इनके लिए छुटकारे का, शिफा का कारण बने। प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी दया, आपका अनुग्रह हुआ है। आपने हमारी प्रार्थना विनती को आपने सुना और उनका इलाज करके उनको चंगा किया। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। सारी आदर महिमा मैं आपको देता हूँ। प्रार्थना विनती सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपका कोई भी प्रार्थना का विषय होता है तो स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, दोनों एक ही है। आप चाहो तो मुझे डायरेक्ट कॉल करके आप प्रार्थना करा सकते हैं, या तो फिर आप चाहें तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज अपना दे सकते हैं, अपना विषय दे सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और विश्वास करें यहाँ की प्रार्थना के द्वारा आप चंगे होंगे, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे, आमीन। तो मेरे भाई मेरी बहन, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे भाई बहन का जीवन इस वचन के माध्यम से बचाया जा सके, आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली सुबह परमेश्वर के नए आशीष के साथ और वचन के साथ, आमीन। प्रभु आप सबको संभाल के रखे। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।